ये हालात हैं बाबूजी, कहाँ से आए हैं आप? सिकंदर हाउस से। सिकंदर हाउस। हमारी इसमें शादी खत्म हुई है कल जी। मीनू वाइफ ऑफ मदन कुमार। अच्छा। तो हमारी ये है कि इसमें एसएसपी और डीएम दोनों को सस्पेंड होना चाहिए, यहाँ के हल्का कोतवाल को सस्पेंड होना चाहिए, और हम एफआईआर बाबा के खिलाफ करेंगे। आप कर रहे हैं जी जी। आपको लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा की थी? जिम्मेदारी प्रशासन की थी। अच्छा बाबूजी बताइए जरा, इस जगह पर जो पंडाल लगा है आपके हिसाब से कितने हजार लोग आ सकते हैं? 80,000 की परमिशन में मुझे लगता है कि 80,000 भी आ जाएंगे। 80,000 तो बहुत 80,000 में नहीं आएंगे। 80,000 की परमिशन देना ही अपने आप में सवाल उठा। इन टोटल गवर्नमेंट की विफलता रही है सबसे बड़ी। कैसे परमिशन दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज की पुलिस अगर प्रोटेक्शन मिलता तो शायद ये घटना नहीं होती। जी, आप कह रहे हैं कि शायद प्रशासन पहले समझदार होता। जब 2.5 लाख लोग एक जगह पहुंचते हैं तो पूरे शहर में हड़कंप। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मच जाता है बिल्कुल। जरा सी 5,000 की रैली जो होती है किसी भी नेता की, उसमें पूरा प्रशासन जुट जाता है, और यहाँ 2.5 लाख लोग जुट गए। पुलिस वालों को पता ही नहीं। कोई नहीं, मतलब प्रशासन का तो बहुत बड़ा फेलियर है ये। इतना फेलियर है, उनको ये नहीं मालूम पता पड़ा कि कितनी पब्लिक आनी है कितनी नहीं आनी। तो पब्लिक यहाँ इकट्ठी इतनी होगी, अगर एक तरफ से रेला पड़ेगा तो यहाँ तो घटना घटित कभी भी हो सकती थी जब कोई संभालने वाला नहीं। बड़े इंटेलिजेंट प्रशासन लगाया जाता है जब पब्लिक समझती है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। वही ये पंडाल देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको घटना स्थल दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस पंडाल को आप देखिए, बाबा का पंडाल सामने है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। पहुंचने के बाद बाबा निकले अपनी गाड़ी से, काफिला निकला और बाबा तो निकल गए, और उसके बाद काल के गर्त में 100 से ज़्यादा लोग चले गए। अब वहाँ आपको ले चलता हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ, और उस हादसे की असल तस्वीर को समझाने का आपको प्रयास करूँगा। चलिए वहाँ पे चलिए। अब ज़रा इस जगह को देखिए, मुश्किल से 30 से 40 मीटर की जगह है, और इस 30 से 40 मीटर के दायरे को आप देखिए। यहीं पर 100 से ज़्यादा मौतें हुई कैसे ज़रा समझिए। बाबा की गाड़ी निकली, बाबा के टायर की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे। बाबा की गाड़ी जैसे जैसे भाग रही थी, पीछे पीछे लोग भाग रहे थे, और उसी में किसी का पैर फिसला, किसी पे धक्का लगा, कोई अचानक किसी पे गिरा। गिरते 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 हालात ऐसे बन गए कि लोग दबते चले गए, और इस 30 से 40 मीटर के दायरे में 100 से ज़्यादा लोग काल की गर्त में चले गए। आपको लगता है कि शायद जो हुआ, जब आपको खबर पता चली, और अभी भी आप तस्वीर देख रहे हो यहाँ पर, देख कर लगता है कि इतनी जगह पर तो नहीं है, इतने सारे लोग का मर जाना, उनकी मौत हो जाना, ऐसा तो लगता ही नहीं है कि इतने मर जाएंगे। मगर जगह पब्लिक ज्यादा थी तो एक दूसरे के नीचे दब दब के धक्का लगता हुआ तो खत्म हो गए। मतलब पूरी तरह से एकदम बेकाबू हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब यहाँ जो होता ना, बैलों की लड़ाई देखते हैं हम लोग, तो मतलब एक दूसरे को ना देखना, लोगों के ऊपर लोग चढ़ जाना, इस प्रकार के हालात बन गए थे। कहाँ से आए हैं आप? नहीं, मैं तो यहीं से तो सादाबाद से आए। कितना दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ से होगा 3 किलोमीटर। कल जब ये सब हुआ तो खबर मिली थी? नहीं, मैं ना आया था। खबर मिली थी इस बारे में कि ऐसे ऐसे हुआ है यहाँ पे? हाँ, मालूम मिला था। अपनी जानकारी में कोई ऐसा गांव में जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उसकी मौत हुई हो? नहीं, हमारे गांव के आए थे, लेकिन ये हादसा नहीं थे। ये हादसा नहीं हुआ। गांव के लोग आए थे आपके यहाँ पर? कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। कहाँ से आए सर? जी मैं नहीं था, तो कहाँ से आए? निकल के जा रहा हूँ, इसलिए रुक गया। खबर तो पता चली होगी? खबर तो पता चली। जब खबर पता चली तो दिल में सुनकर कितना दर्द हुआ कि ऐसी खबर कभी सुनने वाले को सुनने पे भी डर लगता है कि एक साथ इतने सारे लोगों का, और एक के बाद एक आंकड़ा आना, पहले 25 मौतें, फिर 38, फिर 40, 42, 100। डर लगा। इतना दर्दनाक हादसा था कि सुनते ही रूह कांप गई, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब
दिल विश्वास ही नहीं कर रहा था इतना सब कुछ हो गया होगा। लेकिन जो घटना घटी ये बहुत ही दुखद है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। कई बार देख के यकीन नहीं हो रहा कि कैसे हुआ होगा। ये सोच ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी घटना है ऐसी जगह पे और इतने सारे लोग एक साथ में। सुनते ही पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था सब कुछ है। तो ज्यादा दूर नहीं, पड़ोस में ही गाँव है हमारा, लेकिन हम यहाँ थे नहीं। लेकिन जब मोबाइल पे देखा, न्यूज सुनी तो एकदम ऐसा लगा कि ये सब कुछ इतना कैसे हो सकता है। आप कहाँ से आए हैं? हम सादाबाद से आए हैं। सादाबाद से, हाथरस जिले से। हाथरस से। आपको जब पता चला? हाँ पता पड़ा है। कल हमारी चाची वगैरह आई थी, हमारी बहनें वगैरह आए थे। आए थे यहाँ हमारे, और फिर भी हमको मालूम पड़ी तो इसलिए हम देखने आए सादाबाद से यहाँ कि कैसे हुआ था। ऐसे आसानी से पहुँच गए थे? आसानी से पहुँच गए। आपने उनसे पूछा कि हुआ क्या था? हुआ था क्या पूछे थे कि गड्ढा था, जो करे थे गड्ढा था, उसमें खून पड़े थे हम, तो उसमें लगी नहीं थी उनके, जैसे बच गए थे। अच्छा, वो भी यहीं पे फंसे थे? हाँ नहीं फंसे नहीं थे, तो वो तो जो बोलते हैं हम तो बाबा की पल्ली साइड थे वो। अच्छा, हाँ वो देखे थे उसने कि ऐसा बहुत बुरा हादसा हुआ था। सुबह फोन आया था, इसलिए हम देखने आए थे, देख के तो आए कम से कम। सादाबाद से हम देखने के लिए आए यहाँ। अच्छा, बाबा पे FIR नहीं हुई है? नहीं पता नहीं सर। अभी एक गांव है खेरिया, वहाँ से आ रहा हूँ मैं। तो एक महिला है 32 वर्ष की, उसकी यहाँ डेथ हुई है। अभी डेथ बॉडी वहीं पहुंची हुई है गांव में। तो उसका पति कुछ दिन पहले, 1 साल पहले मरा है। उसके 3 छोटी छोटी बच्ची हैं, 1 बच्चा है बहुत छोटा, और परिवार में भी कोई नहीं है उसके जो उसका संरक्षण करने वाला हो बच्चों का। बहुत दर्दनाक, अभी मैं देख के आ रहा हूँ। बाबा के नाम पर FIR अभी तक नहीं? वो FIR होनी चाहिए, इनको तो बैन करना चाहिए सर। मेरी नजर में इनको बैन करना चाहिए, आजीवन इन्हें जेल में रखना चाहिए। आपको लगता है कि FIR होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। नाम ही नहीं है बाबा का, सेवादार का नाम है, 11 अज्ञात लोगों का नाम है। 11 अज्ञात लोगों का बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इतना जनता नहीं जुड़ना चाहिए। आजीवन बैन होना चाहिए इनको। जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, आपको लगता है? अब लोकल आदमियों को वीडियो पड़ी है, उसको देखें कितनी है कम से कम। लोकल जो यहाँ पे मौजूद थे, कल मैं भी था यहाँ पे, क्योंकि मेरा गांव मुगलगढ़ी है, मैं था। कल क्या हुआ था? कल एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट गाड़ियों में डाल के यहाँ से भेजे थे सिकंदर राउत। कल क्या क्या जैसे था? आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में डाल दी है एम्बुलेंस, तो चलो 2, 4 से 10 की व्यवस्था कर लोगे, एकदम व्यवस्था नहीं होती भाई प्रशासन पे भी। एकदम तुम 2 से 10 अस्पताल हो, उसमें भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, एकदम भगदड़ पड़ी। जब यहाँ से बॉडी निकाली, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या FIR होनी चाहिए बाबा पे? FIR हो बाबा पे, ये नहीं कि नहीं हो भाई। जिसको जो मरा है भाई, कम से कम उसको मुआवजा तो मिले भाई। तो आज सुबह 4 बॉडी आज सुबह भी निकली है यहाँ से भाई। कम से कम जिसका मरा है भाई, जिसका मरता है उसे पूछो जाके, तो उनको कम से बाबा पे कार्रवाई तो योगी आदित्यनाथ कर देंगे। तो आप कहाँ से आए? यही गाँव है हमारा। जरा ये समझाइए कि इस के बारे में जब आपको खबर मिली, जब जानकारी मिली जी, कभी सुना था ऐसा हादसा? कभी जी नहीं आज तक नहीं सुना, कभी पहली बार सुना। पहली बार भी? इससे पहले 2012 में यहाँ आए थे, यहाँ से कोई आधा किलोमीटर आगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार ही सुना गया है कि ये हादसा हुआ है, जिसमें 250-300 लोग मरे हैं। आज भी बता रहे हैं 100 बच्चे हॉस्पिटल में हाथरस से पड़े हुए हैं। अब देखा तो नहीं है, सुनाई है मैंने तो। ठीक है। कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं से, मैं तो गोर कहीं का हूँ। कब मिली खबर इस पूरे मामले में? दिन में मिली थी, 2:30 बजे करीब, 2:30 बजे करीब, 2:30 बजे मिली थी हमें खबर। 2:30 बजे। ये बताओ जरा कि इस पूरे मामले में FIR हो गई है, ठीक है, बाबा का नाम नहीं है। बाबा का नाम होना चाहिए। गलत है ना तरीका, ये गलत है ना लोगों का, ये होना नहीं चाहिए ना। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप कहाँ से आए? कौन से गांव से आप? यहीं से बराबर से ही खेड़िया पर। कितना दूर है गांव अपना? वैसे यही सामने या कंपनी के पीछे। कल जो स्थिति थी, कल कितने किलोमीटर लंबा जाम था हादसे से पहले? हादसे से पहले ये लमसम सिकंदर राउत से उधर तक था, पूरा 5-6 किलोमीटर बंद था। इधर भी बंद था, इधर भी बंद था। 10 किलोमीटर इधर बंद था पूरा, हादसे से पहले। हादसे से पहले पुलिस वाले कोई रूट खाली करवाया था, कोई रास्ता? कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। हाँ लेकिन कम था पुलिस। 2, 4, 6, 10 बंदों से काम थोड़ा चलता है। हाँ भीड़ बहुत थी यहाँ पे। हादसे का टाइमिंग क्या थी? हादसे की टाइमिंग 2:30 बजे बाबा गए। 1:30 बजे, 2 बजे की टाइमिंग है, ये मान लो 2 बजे, 2:45 और 2 की टाइमिंग है, वो यहीं की है। जो हाँ 2 बजे तो यहाँ से रहे थे हम, 2 बजे तो यहाँ से लाशें कल। हाँ हमने खिंचवाई है, पूरे दिन यहीं लगे रहे हम। यहाँ से लाशें डलवाई है गाड़ियों में, एम्बुलेंस थी उनमें भी डलवाई है, प्राइवेट गाड़ी मिल रही उनमें भी डलवा रहे हैं। उसके बाकायदा हम पे तो सब
आप कहाँ से हो भैया? हम सब एक ही बात है, सब लोग गाँव के हो? सब लोग ये भी आए यहाँ पर आए साथ थे। अच्छा ये बताओ जरा, ठीक एक करके बाबा पे FIR क्यों नहीं हो पा रही? आपको लगता है बाबा पे FIR होनी चाहिए थी? पुलिस ने नाम लिखा। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से बाबा के जो हादसा हुआ है वो बाबा के निकलने के बाद अब आप गाड़ी लेके निकल जाओ और पीछे आपको क्या पता कि क्या हो रहा है। अब कुल मिला के अब तो लाइव चल रहा है, अब तो पता लग गई बाबा को सामने आना चाहिए या बाबा को यानी शांति देनी चाहिए ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बाबा को बात करनी चाहिए। बाबा तो शायद यही वजह है, यही कहानी है, यही किस्सा है और यही हकीकत भी है कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद आप खुद समझ पाएंगे, आप खुद जान भी पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों की स्थिति क्या बनती है। आप ये भी जान पाएंगे कि कितने भी लोग इस समय इस हकीकत को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन लोगों के परिवार उजड़ गया, जिनके अपने चले गए, जो अब सिर्फ इंतज़ार करते रहेंगे, वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार करेंगे अब कि उनको इंसाफ मिले और जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिले। चलिए अब ज़रा चलते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार के पास और ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर अस्पतालों में पीड़ितों के हालात क्या हैं, जिनके परिवार उजड़ गए उनकी परिस्थिति क्या है और आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो अपनों को आज भी आंखें खोलकर ताकते हुए नजर आ रहे हैं।